गर्मी, कभी हल्का, कभी भारी सा मौसम हो रहा है। अभी मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन कल बहुत ठंडी हो गई थी और आज भी कुछ ऐसा ही मौसम है। तो इस ठंडी के मौसम में सबकी गर्मा गर्म फ्रेश कहाँ है? वाह, बहुत सारे लोग हमें दिखा रहे हैं। मोनिका मैम दिखा रही है, हरजीत मैम भी दिखा रही है, मीतू मैम भी, शोभा मैम भी, बहुत सारी मैम और सर हमें दिखा रहे हैं। लेकिन भाई मेरी एफ्रेश मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं अपनी एफ्रेश कंप्लीट कर चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि आज रखा है मैंने रोजा। और मैं जो आज लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं उन्हें 3 फायदे बताने वाली हूँ, जो हम अपने न्यूट्रिशन के साथ अगर रोजा रखते हैं तो उसके क्या फायदे हैं। तो तक बने रहेंगे। करना है हमें अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को याद करते हुए फेस पे अप्लाई। वेलकम बैक आप सभी लोगों का जो आज हमारी इस कम्युनिटी में फर्स्ट टाइम है। और वेलकम बैक जोरदार क्लैपिंग के साथ उन लोगों का जो इस कम्युनिटी में लगातार बने रहते हैं। मैं हूं महक रियासत और मैं एक इंटरनेशनल वेलनेस कोच हूं। अब आपका ये छोटा सा सफर मेरे साथ होने वाला है। तो क्या होता है कि हम सब एक कम्युनिटी में जो जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। सभी सभी की दिल की बातों तक पहुंच जाते हैं। अगर किसी का माइंड ऑफ भी हो या मूड ऑफ भी हो, वो फ्रेश हो जाता है। तो सबसे पहले हम फ्रेशनेस करेंगे अपने एफ्रेश के साथ। और सबसे पहले उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे अपना 20% वर्कआउट। जो आज हमारा 20% वर्कआउट कराने के लिए आ रही हैं, वो बहुत ही अमेजिंग सी पर्सनालिटी हैं। अपना काफी अच्छा रिजल्ट अभी ले रही हैं। अपने आइडियल वेट पे तो नहीं पहुंची हैं, लेकिन उनकी जर्नी बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है कि बहुत जल्द मैं अपने आइडियल वेट को अचीव कर लूं। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ हम स्वागत करेंगे हमारी साइस्ता मैम का। स्टेप ऐसे होते हैं कि आप नहीं कर पाते हैं, तो अगर आपके कोचेस आपको देखेंगे तो वो आपको बता सकते हैं कि आपका यहाँ स्टेप गलत था, आपने खुद से नहीं किया। क्योंकि वो दोनों दोनों को देख रहे होते हैं, क्योंकि वर्कआउट कोच को भी देख रहे होते हैं और आपको भी देख रहे होते हैं, है ना। तो कोशिश ये करा करें कि जो वर्कआउट कोच स्टेप कराएं वही आपको करने हैं। तो जल्दी जल्दी सभी लोग अपना शेक रेडी करिए। और मैं अपनी बात भूली नहीं हूँ, आपको 3 फायदे बताने वाली हूँ फास्ट के, जो न्यूट्रिशन के साथ हम रखते हैं अपने फास्ट को। उसके बहुत ही अमेजिंग से आपको फायदे बताऊंगी। और तीसरा वाला तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इतने आप लोग सभी लोग अपना शेक रेडी करते हैं। हम अपने वर्कआउट कोच के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे उनकी एनर्जी का राज। कम ऑन द स्क्रीन साइस्ता मैम। गुड इवनिंग मैम। आवाज आ रही है? अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड आवाज आ रही मॉर्निंग। चलिए कोई बात नहीं। है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत वालेकुम दफा कभी सलाम। कभी कोई बात नहीं। कि जब मैं इस कमेटी में आई थी, अपने बढ़ते हुए वेट को तो इतने नहीं लेकर आई थी, अपनी परेशानी दिक्कतों को लेकर आई थी। जब से मेरी शादी हुई थी उसके बाद से मेरे सर में दर्द इतना रहता था कि आंख भी नहीं खुल पाती थी मेरी। जब से मैंने इस नंबर 1 न्यूट्रिशन को लिया है, अपने सर का दर्द भी गायब किया है और सारी परेशानी दिक्कतों को दूर किया है। जीने पे नहीं चला जाता था, नींद नहीं आती आती और आती थी रात को, हाथों पैर में हटकल इतनी होती है बहुत ज्यादा। लेकिन जब से इस नंबर 1 न्यूट्रिशन को लिया है, मैंने सारी अपनी बीमारी को सॉर्ट आउट किया है। बस एक थोड़ी सी कमर की दिक्कत है, जो वो मेरे डिलीवरी के ऑपरेशन हुए हुए, उसमें मुझे जाड़ों में कुछ ज्यादा ही दिक्कत लगती है। वरना कोई परेशानी नहीं, हर साल टाइफाइड आता था, वे भी नहीं है मैम, अल्लाह का शुक्र है। थैंक्स करना चाहती हूँ वसीम सर का, महक मैम का, जो इस अच्छे से नंबर 1 न्यूट्रिशन से मिला। थैंक यू मैम कि मुझे वर्कआउट करने का मौका दिया और 11 किलो वेट लॉस किया मैंने। क्या बात है। जोरदार क्लैपिंग हमारी साइस्ता मैम के लिए कि उन्होंने इतना प्यारा सा रिजल्ट लिया और बहुत ही अमेजिंग सा उनका वर्कआउट रहा। और उनकी जर्नी कैसी रही? बहुत प्यारी जर्नी नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने वेट के साथ क्या करा है,
वेट के साथ साथ अपनी दिक्कत परेशानियों को भी सॉर्ट आउट किया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान आता तो वेट के लिए है, लेकिन जब उसकी दिक्कत परेशानी उसके साथ साथ जाती है ना, तो दिल से हमेशा दुआएं निकलती हैं अपने कोच के लिए भी, और जो मिलाता है कोच से उसके लिए भी, कि अच्छा हुआ उसने मेरे मतलब मुझे कोच से मिला दिया, और मेरी वेट के साथ साथ मेरी दिक्कत परेशानियां भी खत्म हो गई। अच्छा लगता है ना जब खुद से महसूस होता है, अरे अरे मुझे तो ये भी होता था अब नहीं हो रहा। लेकिन अगर हमसे कोई पूछने लगे कि आपको कोई फायदा है, तो हम ये सोचेंगे पता नहीं कुछ, हाँ ठीक है। लेकिन वो चीज हमें खुद से महसूस होती है कि अरे हमारे पहले सर में दर्द होता था, अब हमारे सर में दर्द नहीं है। अरे अब मेरे पैरों की एड़ियों में दर्द होता था, अब वो दर्द नहीं है। वो हमें खुद से महसूस होता है। अगर कोई कहने लगे कि आपको क्या क्या फायदे हैं, तो वो चीजें याद नहीं रहती। लेकिन जब हम खुद से उस चीज को महसूस करते हैं, अरे ये तो बहुत सारी चीजें थी जो मैंने बताई ही नहीं, जो मुझे याद ही नहीं रही, मेरी तो इतनी सारी दिक्कत परेशानियां खत्म हो गई। चलिए जोरदार क्लैपिंग हमारी मैम के लिए। जैसे हमारी साइस्ता मैम अपने वेट को लेकर के आई थी, इसी तरीके से मैं भी इस कम्युनिटी में सिर्फ अपने वजन को लेकर के आई थी। सबने मुझसे कहा कि इसको इस्तेमाल मत करो, गुर्दे खराब हो जाएंगे, किडनी खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा, बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले थे। तो मैंने सिर्फ एक ही बात कही थी, अगर मर गई तो मेरा जनाजा तो हल्का होगा ना, उठाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो मैंने अपना आप पर विश्वास किया, अपने हस्बैंड से बोला, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया कि चलो तुम्हारा मन है तो कर लो। भाई मैं जिम्मेदार नहीं, मरती हो तो मर जाओ, मैं तो दूसरी कर लूंगा। मैंने चलो ठीक है। फिर मैंने अब मेरे, लेकिन मेरे कोच ने मुझे दिलासा दिया कि अगर मैम आप करके तो देखें, न्यूट्रिशन यूज तो करें। मैंने चले ठीक है। तो जब मैंने अपना न्यूट्रिशन यूज करा, तो धीरे धीरे करके मेरी दिक्कतें परेशानियां खुद ब खुद गायब होने लगी। लेकिन मेरा स्टार्टिंग में वजन बहुत कम गया था, 10 डेज में कुल 10 आधा किलो ही वजन गया था। तो मुझे ये लगा कि शायद ये फेक है, क्योंकि कोई अपना 3 किलो वजन बता रहा था, कोई 10 किलो बता रहा था, कि मैंने एक महीने में इतना कर लिया, मैंने एक महीने में इतना कर लिया, किसी ने कहा कि मैंने तो 10 दिन में 4 किलो कर लिया। तो मुझे लगा या तो मुझ में कमी है, या फिर मुझे न्यूट्रिशन सही नहीं दिया जा रहा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था उस टाइम पे कि सबकी बॉडी अलग अलग वर्क करती है। तो लेकिन जब मेरी दिक्कत परेशानियां खत्म होने लगी, तो मुझे लगा अरे ये तो मुझे पहले ये भी होता था, अरे ये तो मुझे ये भी होता था, अब वो मेरा सारा खत्म हो गया। तो तब मैंने अपने कोच पर यकीन किया और ज्यादा बिलीव किया, और बहुत सारे लोगों की मैंने मदद की, और बहुत सारे लोगों की मैंने दुआएं ली हैं। तो थैंक्स करूंगी मैं अपने पर्सनल कोच, अपने हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ स्टाइल दूंगा। क्योंकि हम कितने भी महंगे कपड़े पहन ले, अगर हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो वो कपड़े भी अच्छे नहीं लगते। क्योंकि सस्ता सूट भी अच्छा लगता है जब बॉडी बेहतरीन हो। कहता है ना कि कपड़े तो थोड़े ऐसे ही पहनने के, लेकिन फिगर बड़ी टॉप की है, कहते हैं ना इस तरीके से। तो इसीलिए हमारी फिगर मायने रखती है, कपड़ा मायने नहीं रखता। कपड़े सस्ते पहन लो, चप्पल सस्ती पहन लो, लेकिन अपनी सेहत के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो एक बार फिर से मैं इस कम्युनिटी को बनाने वाले का भी तो थैंक्स करना जरूरी है ना। अगर वो नहीं यूज करते तो हम कैसे यूज करते, और अगर वो पतले नहीं होते तो हम कैसे पतले होते हम। मतलब कि कहने लगे एक ऐसी कड़ी है कि भाई अपनापे में हम अपना शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, अपने कोच का ही नहीं कर सकते, इस कम्युनिटी को बनाने वाले का भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने यकीन नहीं करा होता, तो वो हम तक हमारी सेहत नहीं पहुंच पाते। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं अपने मेंटोर वसीम सर का थैंक्स करूंगी कि उन्होंने इतनी प्यारी सी कम्युनिटी बनाई, कि हम सभी लोग अपने घर में रह करके बहुत अच्छे से अपना वेट लॉस भी कर रहे हैं, और अपनी सेहत को बहुत ही अच्छे से सुधार रहे हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो चले अब कहाँ चलते हैं, अपने शेक के सफर पर। तो सभी का शेक रेडी है ना? चले एक अच्छे से सॉन्ग के, जो तवज्जो नहीं दे रहे हैं वो कुछ ना कुछ मिस जरूर कर देंगे। देखिए मैंने कहा था आपको 3 फायदे बताने के लिए। अगर हम फास्ट रखते हैं तो उसके 3 फायदे हैं। कैसे? जो सबसे पहला फायदा है, एक तो हमारा अल्लाह हमसे खुश होता है, हमारा भगवान हमसे खुश होता है जब हम फास्ट रखते हैं। होता है नहीं होता है? होता है ना। दूसरा, हमारे हस्बैंड भी हमसे खुश हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अरे भाई मेरी बीवी ने रोजा रखा
व्रत रखा है, होता है ना। और तीसरा अमेजिंग 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 फायदा जो है ना, वो ये है, जब हम भूखे रहते हैं तो भूखे न- और जब हमें भूख लगती है शिद्दत की, तो वो हमारे नए सेल्स, हमारे डैमेज सेल्स को खाने लगते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपने सुबह में खाना खाया हो, या सुबह में जैसे माना शेक पिया हो आपने, और दोपहर का 1 या 2 बज गए हो या 3 बजे, तो आपको बहुत शिद्दत की भूख लगेगी, अरे बस कहीं से मिल जाए खाने के लिए। लेकिन आधे घंटे बाद वो भूख खुद ब खुद शांत हो जाती है। कहते हो ना कि अब तो हमें बस सब्र आ गया, अब हमें भूख नहीं लग रही। वो भूख हमें इसलिए नहीं लगती क्योंकि हमारे सेल्स, हमारे जो नए सेल्स बनते हैं, वो हमारे डैमेज सेल्स को खाने लगते हैं, तो हमारी भूख शांत हो जाती है। अब ये देखो, जब हम खाए जाएंगे तो नए सेल्स कहाँ को बनेंगे, तो बीमारियां और मोटापा हमारा कैसे जाएगा, धीरे से जाएगा ना। तो हम फास्ट रखते हैं, या हम रोजा रखते हैं, व्रत रखते हैं, रोजा रखते हैं, और सुबह में हमने न्यूट्रिशन लिया, ठीक है, और शाम को भी हमने न्यूट्रिशन लिया, और उसके बीच में व्रत में भी कम से कम ये कोशिश करा करो कि कुछ ना खाएं। कुछ नहीं खाओगे तभी आपका जो सेल्स हैं वो तभी डाउन होंगे, नहीं तो नए सेल्स नहीं बन पाएंगे। जब आप भूखे रहोगे तभी आपके नए सेल्स बनेंगे। तो सुबह में भी आपने शेक पिया और शाम को भी आपने शेक पिया, आपकी बॉडी पूरे दिन हीट रही, और खाना कैसा मिला, हेल्दी खाना मिला। सुबह में भी हेल्दी खाना मिला और शाम को भी हेल्दी खाना बना। अब ये नहीं कि सुबह में तो शेक पी लिया और शाम में पूरी कचौरी खा ली, कि भाई आज हमारा व्रत था तो पूरी खा ले, आलू खा ले। आलू कुट्टू का आटे की पकौड़ियां बनाते हैं, बहुत सारे आइटम होते हैं खाने के, चलो ये बना लो वो बना लो। रोजे में भी ऐसे लोग करते हैं कि कहीं पकौड़ी बना लेते हैं, कहीं कुछ बना लेते हैं, लेकिन ये चीज बिल्कुल गलत है। सुबह में भी आप अपना न्यूट्रिशन लीजिए और शाम में भी अपना न्यूट्रिशन लीजिए, और फिर देखिए अमेजिंग सा रिजल्ट। अगर किसी का वेट रुका हुआ भी हो ना, तो वो भी जाने लगता है ना, अमेजिंग से फायदे। अब जिन लोगों ने नहीं सुना वो उन्होंने कुछ ना कुछ खो दिया। चलिए, अब टाइमिंग है थोड़ा सा हमारा मस्ती का, गुदगुदाने का। तो कौन कौन है जो आज तैयारी करके आया है कि आज मुझे मॉर्निंग में ये सुनाना है, तो जल्दी से हैंड रेस करिए। कौन कौन सुनाने वाला है। किस सर में दर्द हो रहा था तो बीवी ने कहा कि लाइए मैं दवा देती हूँ आपका सर। तो बीवी ने दबाना शुरू कर दिया। तो उसके हस्बैंड ने बीवी ने कहा अपने हस्बैंड से कि वो, पता है मैं कितना अच्छा सर दबाती हूँ, कभी आपका इस तरीके से किसी ने दबाया नहीं होगा, और मैं बहुत ही अच्छा आपको रिलैक्स महसूस कराऊंगी, ये है वो है। उसने बहुत सारी बातें कही। तो हस्बैंड कहता है, ये जब से आप आई हो तभी से मेरे सर में दर्द होना शुरू हुआ, उससे पहले तो मेरे सर का दर्द ही नहीं होता था जो कोई दबाता। भाई छोटी छोटी बातें बहुत ही अच्छी हो जाती हैं, बहुत ही गुदगुदाने वाली हो जाती हैं, कि यानी कि सर, शादी से पहले तो सर में दर्द होता ही नहीं था जो कोई मेरा सर दबाता। क्या बात है। तो अगर कोई रह गया हो तो जल्दी से हेड रेस कर लीजिए, नहीं तो हम अपनी क्लास को ऑफ करते हैं, टाइमिंग बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सोचते रह जाते हैं और हम कह नहीं पाते। हमारी अभियोगिता मैम हैंड रेस कर रही हैं। चलिए मैम, कम ऑन द स्क्रीन। यूट्यूब भी एंकरेज कर रही हैं। जी, एक स्पॉटलाइट कर। मैडम एक चुटकुला ही है पति जी पत्नी मैम। के ऊपर। पत्नी: मैंने जन्मदिन पर गिफ्ट में गहने मांगे और तुमने दिया खाली डिब्बा। कितनी शर्म आई मुझे दोस्तों के आगे। पति: शर्म ही तो औरतों का गहना है पगले। थैंक यू मैडम। उन्होंने तो सस्ते में ही पीछा छुड़ा दिया। चले भाई, छोटे सा उनका ज्योति मैम का भी ले लेते हैं, नहीं तो मैम कहेंगी कि भाई हमें तो लिया ही नहीं आपने। चलिए मैम, जल्दी से सुना दीजिए क्या लाई हैं आज आप हमारे लिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम एक पहेली है छोटी सी। एक घंटे में एक साड़ी सूखती है, 10 साड़ी कितने घंटे में सूखेंगी? भाई बता दीजिए, मुझे तो पता है इसका। 1 घंटे में ही सूखेंगी, हमारी शोभा मैम भी फिंगर दिखा रही हैं कि मैम 1 ही घंटे में सूखेंगी। चलिए, बहुत लंबा टाइम खिंच जाता है, मन करता है
कि क्लास ऑफ ही ना होए, सब नए नए अपने चुटकुले और क्या कहते हैं शेर व शायरी गाने सब सुनाते रहें। लेकिन अगर टाइम की तरफ देखो तो बहुत ज्यादा टाइमिंग हो जाता है। तो अब हम शाम को मिलेंगे अपने हैप्पी टू हेल्थ सेशन में, बहुत सारी अच्छी सी बातों के साथ, बहुत अच्छे से लोगों की मदद के साथ, कि एक नहीं दो नहीं, जितने लोगों की आप मदद कर सकते हैं उतने लोगों की मदद के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।